Again, very good afternoon to everyone. आज की क्लास हम दोबारा एलटीजी की परफॉर्मेंस पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक अलजेब्रा है। एक शीट मैंने आप लोगों को दी है। ठीक है, और मैं लिख भी देता हूँ कि शीट में कुछ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करें। मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए मजा आएगा आपको। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको वैसे शीट आपके पास है पड़ी, और जिनके पास शीट है तो बाई चांस नहीं है तो कैसे देखना चाहिए तो क्वेश्चन लिख देता हूँ बहुत जल्दी। How many pair of positive integers? How many pairs of positive integers? Satisfy 1 by m plus 4 by n equal to 1 by 12. Where n is all integers. Pairs of positive integers m comma n satisfy the statement. N is an odd integer less than 6. क्वेश्चन के पीछे जो आइडिया छुपा हुआ है आपके, हम आगे अलग से बच्चे हैं ना डिस्कस करेंगे आपको। नित्या Computation and comment satisfy 1 by m plus 4 by n equal to 1 by 12. So n is an odd integer less than 60. the hint do क्या? यस सर मतलब एक पहले चीज का hint देता हूँ। 1 by x, 1 by y, ऐसे 15 मेरे पास है। मैं जनरल एक बात करता हूँ। 1 by x तो 1 by y into 1 by 15 अगर मेरे पास है। आप लोग क्या करते हैं? 15 by x तो 15 by y into 1, तो 15 by 15x into x y हो गया बेटे हमारे पास। x y minus x 15 by 0 कभी भी इस टाइप की कोई भी अगर क्वेश्चन करा सकता है सिंपलीफाई कैसे करते हैं उसका आइडिया बता रहा हूँ। ये था हमारे पास, शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन अगर मेरे पास आता है, आपके अगर ये एक्स का जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर मान 15, y का जो कोएफिशिएंट है मान 15 इनका मल्टीप्लिकेशन मान 15 into मान 15 is 225, सो मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ ऐड करेंगे। x y मान 15x मान 15y 225 आप दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है बेटे, x टाइम्स y मान 15 आ जाएगी, 15 टाइम्स ऑफ y मान 15 इक्वल टू 25, यानी x मान 15 y मान 15 इक्वल टू 25। नॉर्मली बात करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते मुझे इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने होंगे। मान लेते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्स एंड वाई आर इंटीजर, सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन कराया है। इसकी वजह अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने होंगे तो क्या करेंगे? 225 के फैक्टर देखेंगे। 225 क्या है? 15 का स्क्वायर, 15 is 3 into 5, तो बेसिकली क्या है? 3 स्क्वायर into 5 करोगे, जो भी नंबर बनेगा उसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे हमारे पास? टोटल फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 2 plus 1 into 2 plus 1 9 9 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इंटू 2 करूंगा, पूछो क्यों? फैक्टर पॉजिटिव वाले हैं नेगेटिव वाले करूंगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है और उसमें से एक हम माइनस करेंगे। ये भी लॉजिक वाला, तो क्यों माइनस करेंगे? एक फाइव थर्टी दे रहा मैं कर दिया हूं। फॉर एग्जांपल x मान 15 y मान 15, मेरे पास अगर 225 था तो मैंने फैक्टर के बारे में जब बात कर रहा था एक एग्जांपल समझाने के लिए, लेट मी पुट 1 into 225।
ठीक है। मतलब और भी फैक्टर बनाएंगे, जैसे हमारे पास के बाद एक्स प्लस 15 को मैंने 1 रखा, वाई प्लस 15 को मैंने 225 रखा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 16 आ जाएगी हमारे पास, वाई तो 240 आ जाएगी बेटा। दोनों सॉल्यूशन वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर सकते हो, जैसे 1/16 1/240, ठीक है बेटे। तो रेट ऐसे वगैरह लो तो सर जब आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे उसके आगे नहीं समझ आया। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ क्या चीज सॉल्व करनी है बेटे। उसके बाद हाँ यहाँ तक आ गया। मैं कह रहा हूँ कि कितने फैक्टर्स होंगे, हर एक फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। यस सर। 225 के फैक्टर निकाल सकते हो। यस सर। फॉर एग्जांपल मैं जाना चाह रहा हूँ 225 के फैक्टर चाहिए आपके पास 125, ठीक है बेटे। 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 15, फैक्टर बनता ही रहेंगे हमारे पास। और बेटे 45 ऐसे फैक्टर बनते जाएंगे, यस सर। 9 फैक्टर तो गई, और भी बनेगा हमारे पास 9 आ जाएगा। यस सर। सबने आपको देख पॉसिबल फैक्टर्स 9 पॉसिबल फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। और आप तो मान नॉर्मल के फैक्टर्स के बारे में मोटा में लिखोगे ना हमारे पास, अगर मैंने कैसे लिखा तो कैसे लिख सकता हूँ 25 into 9, ठीक है, 45 into 5, 75 into 3, 225 into 1। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि फैक्टर दैट जगह मेरे पास x मान 50, y मान 50 यूनिट है हमारे पास। जैसे नो x मान 50 into y मान 50 is equal to 225, यदि तो दो नंबर है इसलिए 225 के फैक्टर्स होंगे, मुझे बस के इंटीग्रल सॉल्यूशन जरूर निकालना है। तो 225 को कितने पॉसिबल कैसे लिख सकता हूं मैं, 9 फैक्टर्स है तो 9 वैसे पॉसिबल कैसे लिख दिया मैंने, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। अगर समझाने के लिए मैंने क्या किया x मान 15 को बांट था, ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। फैक्टर देखो क्या आएगा इसका एलसीएम, बोलो बेटे, सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, बताओ बताओ। सिंपलीफाई लिख रहा हूं मैं, 1 बाय लिखा मैंने यहाँ पर सिंपलीफाई करने के लिए। 1 बाय कितना आया 30, 1/16 बाहर आ जाएगा ये, बोलो बेटे, कैंसिल कर रहे हैं। यस सर। ठीक है कि नहीं, एक बार चाहते हो तो मैं इसको इसके बराबर रखता हूँ, इस वाला एक्सप्रेशन के बराबर, x मान 50, y मान 50 को मैं इसके बराबर रखता हूँ, जैसे x मान 50 इज इक्वल टू 3, y मान 50 इज इक्वल टू x की वैल्यू 80 मान जाएगी, y की वैल्यू 80 हो जाएगी। इस आंसर का मतलब चेक कर सकते हो, 1/80 1/90 90 का आंसर मान जाएगा हमारे पास, 5 + 1 6/90 1/50। समझ आ रहा है बेटे, हर एक की बात बड़ी सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन ये वाले हो गए। अगर मैं इसको लिखता हूँ -1 into -25 -3 into -75, फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे को, बोलो बच्चे। मैं इसको इसके बराबर जब कंपेयर करूंगा इंटीग्रल सॉल्यूशन तो तब भी कुछ बेहतर हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -110, पास बन गए। अब 1/x को 1/x करके देखो इसको, 1/40। पर आपकी आवाज बहुत दबी दबी आ रही है। किसी को सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज? सर सर अब बहुत आई। धीरे आ रही है, बट हाँ वो कैमरा के पास ही आ रही है मतलब मैं आवाज। अभी आ रहा हूँ बेटे, अभी करता हूँ आगे, थोड़ा बेटर लग रहा है बेटे। अच्छा आइडिया हाँ समझ जी में आ रहा है जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है बेटे? सर, इसका आंसर 3 होगा, डी पार्ट। शाबाश वेरी गुड, बाकियों के लिए सर सिखाना इसी जरूरी है। आइडिया से हो गया ये, मैंने बस उसको रीराइट कर दिया और फिर इसके लिए वो। मैंने आइडिया दिया, अभी मैं उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने जो भी क्वेश्चन मेरा होगा मैं उसको जनरल आइडिया दूंगा, ताकि जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आए, और भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये जनरल से बेसिक वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अभी इसमें इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, देखिएगा ध्यान से। ये समझ में आया कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो बेटे।
बेसिक आइडिया दूं, हुआ क्या, एक प्यारी सी फैक्टराइजेशन है, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो। कभी भी अगर आपका कुछ नजर आ जाए, एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो, मुझे एक्सेस के इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर निकालने हैं, क्या करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है, वाई का जो कोफिशिएंट है, माइनस ए इंटू माइनस बी, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए बी। तो दोनों तरफ हम एक बी से मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ कर देंगे ठीक है। बनेगा एक्स को कॉमन लेंगे तो वाई माइनस ऑफ ए आ गया हमारे पास, माइनस बी को कॉमन लेंगे तो वाई माइनस ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा एक्स माइनस बी इंटू वाई माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए। कोई शिकायत नहीं किसी बच्चे को, समझ आया। अब उसका शॉर्टकट और बताओ, इस ए बी सी मैंने एक्सप्रेशन बताई, ठीक है, यहाँ तो कोई शिकायत। अब ये बताओ, इसको देखते क्या देखा नंबर पे क्वेश्चन को, ये आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास, ये चीज सिखा रहा हूँ, बढ़िया सी मजा आएगा देखना, ठीक है। एन वन अपॉन में डी वन, एन टू अपॉन में डी टू इज इक्वल टू वन, एन वन स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, डी वन स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर। एन वन अपॉन में डी वन प्लस एन टू अपॉन में डी टू अगर वन के बराबर अगर आता है तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, डी वन माइनस में एन वन, इसके डिनोमिनेटर में से इसके न्यूमरेटर को माइनस करो, इन टू में डी टू माइनस में एन टू, इसके डिनोमिनेटर में से इसको माइनस करो, इज इक्वल टू एन वन इन टू। समझ में आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू एन वन एन टू, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, जब ये वाला स्टेप मेरे पास आया था, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट कर सकता हूँ, इस स्टेप के बाद एक्स माइनस 15, इसमें से इसको माइनस किया, वाई माइनस 15, इसमें से इसको माइनस किया, इज इक्वल टू 15 इंटू 15। ये चीज तो हम कितने वाले देख रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बेटे। इस आइडिया को अगर मैं यहाँ पर कैच करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इक्वेशन बिकम्स 12 बाय m 48 बाय n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटे। ये वाला अरेंज करोगे पहले जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर 48 इज इक्वल टू 48 आ जाएगी। बोलो बच्चे, और तो पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं, इसमें ये वाले सारे आइडियाज लगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ये वाला काम, फैक्टर्स करे सेम काम होगा तो मैं एल्सियम वगैरह लेकर सिंपलीफाई करूंगा तो ये वाली चीज बन जाएगी हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे इसकी। ये रेस करोगे हम, ये वाला नोट कर लिया था बच्चों ने, यस सर। ठीक है, मैं एक बात अगर और नहीं थोड़ी देर में बोलता हूँ मैं, ठीक है। ये समझ में आया बेटे, n इज एन ऑड इंटीजर बोला हुआ है व्हिच इज लेस देन 60, पर ऐसे फैक्टर करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 रेज़ टू 4 इंटू 3, 2 रेज़ टू 6 इंटू 3 का स्क्वायर आगे बेटे, बोलो बच्चों, 2 रेज़ टू 6 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखो ये 2 की पावर है तो सारे इवन रहेंगे, और जो है 3 स्क्वायर तक है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, n माइनस 48 जो होगा, या तो 3 की पावर 0 यानी कि 1 के बराबर, 1 3 या 9 में से कुछ नहीं लूंगा मैं, है ना, दिस इज एन इवन नंबर, इवन को ऑड में जाके ऐड करेंगे तो हमारा वैसे ही ऑड आएगा, यस और नो। यहाँ पर हमारे पास क्या n माइनस 48 है, ध्यान से सुनना, मान्य एक पहले से बता दूं, यहाँ पर 48 है, पूरा का पूरा हमारा ऑड होना चाहिए, इसका मतलब n मस्ट बी, अगर ये पूरा पूरा ऑड कब होगा, जब यहाँ से ऑड लूंगा, यहाँ और फिर इतना आ रहा है, तो हमने ये केस लिया, मैं इसलिए कहना चाहूँ, मान लेते हैं यहाँ पर n माइनस 13 होता, यहाँ कोई ऑड नंबर होता, ठीक है, मुझे A1 नंबर लेने पड़ते हैं, और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं मेरे पास, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, दादा ऑड वाले फैक्टर को छोड़ दूंगा मैं, टोटल फैक्टर सिखाते थे हम लोग कि जितने इवन फैक्टर सारे आएंगे हमारे पास, ऑड वाले छोड़ के, मतलब टू मैंने कहा था ना, टू की पावर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग उनको छोड़ करके बाकी सारे आएंगे, उनके हिसाब से देखना पड़ेगा हमारे। आइडिया ये वाला ब्यूटीफुल था कि यहाँ पर भी 48 है, ये ध्यान नहीं दिया था ना, शिवांश ये वाला ध्यान दिया था कि नहीं, सर सर इसी की वजह से हुआ था, जब उसको देखा था कि ये ऑडियो होना चाहिए, बाकी तो इसकी वजह से हुआ था कि सारे फैक्टर्स 2 की पावर 6 के उसमें आ जाते हैं। ये पॉसिबल वैल्यूज होती है, हाँ जी सर, यही आई थी। क्या कर सकते, दोबारा बोलो, हाँ क्या कर, उसे फैक्टर देखने पड़ेंगे हमारे को,
ये अच्छा आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, अभी मैं एक बात बोलना चाह रहा था, एक बात स्किप हो गई थी इसलिए। बोलूं क्या? बोलूं बेटे? ये के साथ भाई, इसके हमारे पास तीन सोल्यूशन होंगे, एन की ये वाले वैल्यूज आएंगे। ठीक है, एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोलूं क्या बेटे? मैं इन जनरल एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि चीजें आप तो थोड़ी क्लियर हो जाए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन कराता है, वन बाय एक्स का वन बाय वाई इज इक्वल टू वन बाय एन, वन बाय एक्स का वन बाय वाई इज इक्वल टू वन बाय एन के अगर इंटीग्रल सोल्यूशन का देखते हैं, प्रैक्टिकली क्या हो गई, एन बाय एक्स प्लस एन बाय वाई इज इक्वल टू वन हो गया। एक्स मान दो एन, वाई मान दो एन, एन स्क्वायर हो जाएगा बेटे हमारे पास। मैंने क्या बोला, इसके बाद एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स है, एफ ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स निकालने आते सिखाया हुआ आप लोगों को, कितनी मल्टी पावर होती है कि ऐड कर देते हैं, लॉजिक भी सिखाया हुआ आप लोगों को ना। इसके बाद एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएगा प्राइस ऑफ एफ माइनस वन। माइनस वन पता क्यों किया? कोई बताएगा माइनस वन क्यों किया? आप बताओ। सर क्योंकि रिपीटेड फैक्टर है। क्योंकि एक फैक्टर अगर मैं अगर मान लेते हैं माइनस फिफ्टीन इंटू माइनस फिफ्टीन, जैसे यहाँ पर ले लेता, इसमें अगर मैं एक्स पास फिफ्टीन और वाई पास फिफ्टीन को लेट्स से अगर मैं माइनस फिफ्टीन और माइनस फिफ्टीन ले लूँ, क्या हो जाएगा, एक्स पास फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, वाई पास फिफ्टीन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। समथिंग अबव जीरो इज नॉट डिफरेंस, यहाँ पर शुरू में मेंशन होना चाहिए एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया? इसलिए मैंने क्या बोला, ऐसे ही क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई किया, एन स्क्वायर आ गया, इसके एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो ऐसा फैक्ट क्यों किया, एफ नंबर फैक्टर्स है, एफ बेस में लिख सकता था इसको, माइनस वन माइनस फोर्टी, ऐसे ऐसे माइनस वन कर सकते हैं, माइनस फाइव इंटू माइनस फोर्टी फाइव, माइनस नाइन इंटू माइनस फोर्टी फाइव, हर एक की कॉस्पॉन्डिंग एक एक सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा, नाइन सोल्यूशन यहाँ से मिल रहे थे, नाइन सोल्यूशन यहाँ से मिल रहे थे, 18 सोल्यूशन हो गए। अगर इसकी वजह से एक सोल्यूशन हमारा डिस्कार्ड करेंगे हम लोग, तो 17 सोल्यूशन होते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की, 15 वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इससे मैं लिखा अगर वन बाय एक्स वन बाय वाई देखो तो वन बाय अगर आता है हमारे पास, तो सिंपलीफाई ऐसे करेंगे, इसके एन स्क्वायर के अगर एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, एन स्क्वायर वाले नंबर के अगर एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स कितने हैं, प्राइस ऑफ एफ टू एफ माइनस वन, ये इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो और फैक्टर्स निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को बताऊं क्या, ये कैसे करो बेटे, नॉलेज समझ में आ रहा है बेटे? यस अनंत, यस सर। अमलान है क्या क्लास में? सर अनंत है। अमलान, अमलान है क्या? यस सर। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है अमलान? हाँ सर। ठीक है, अंजलि बच्चे, यस सर। दीपक भंडारी के नाम से कौन सा बच्चा है बेटे? अच्छा मना है, हटा दो बेटे, नमस्ते सर। ये हटा दो बच्चे, शीट सबके पास है ये नहीं बताओ? बच्चों के पास है, बोलो बेटे कोई ऐसा बच्चा इसका शीट ना हो। बाकियों के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ, ओके बस वेरी गुड, पढ़ के चलेंगे। फिर से आपने कर लिया सेकंड क्वेश्चन या नहीं? सेकंड कर लिया, सेकंड क्वेश्चन स्पीड ऑफ एन लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू एन, इफ एन इज लेस देन 10, स्पीड ऑफ एन को डिफाइन किया हुआ है, स्पीड ऑफ एस ऑफ एन for n is greater than or equal to 10, where Sn stand for sum of the changes of n. So when Sn stand for sum of the digits of n.
ठीक है बेटे, फॉर एग्जाम्पल सीड ऑफ 7 इज इक्वल टू 7, सीड ऑफ 240 इज इक्वल टू सीड ऑफ 2 plus 4 plus 0, that is seed of 6. So here seed of, let's say, 1047 is equal to seed of 1 plus 0 plus 4 plus 7, that is seed of 12, which is equal to seed of 1 plus 2, seed of 3, that is 3. ठीक है बच्चे, मतलब कि अगर नंबर जैसे ये सिंपल से इतना सा कहना चाह रहा है, सिंगल डिजिट नंबर है तो वही का वही रहेगा, 2 डिजिट या उससे बड़े हैं तो उसका सम ऑफ द डिजिट निकालना है हमसे, तब तक आपकी कितना वीडियो तक देख सिंगल रही डिजिट ना, सर। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, समझ में आया? लेस देन 10 का मतलब जब भी सिंगल डिजिट नंबर था वही का वही रहेगा, जब भी नंबर 10 से बड़ा आएगा तो आपने सम ऑफ द डिजिट निकालना है, बेसिक सी बात ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहता है सर आपकी स्क्रीन गई। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स, सर वीडियो नहीं दिख सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस सर। पहले आपने बराबर and such that n is less than 500 will have seed of n as 9. ठीक है बेटे, तो आपको तो हाँ n 5 लिखा हूँ, तो सबके लिए Excuse me, sir. इनका सम ऑफ द डिजिट यू कैन से 9. लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है बेटे, है ना, बच्चे बिना लैंग्वेज ही घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या मांगते हैं, ठीक है। सर आपकी वीडियो ऑफ है। जी सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। ठीक है, क्या हो गया शांत, कैसे क्या सर आपकी वीडियो विजिबल नहीं है। शांत बढ़िया तरीका तो वही है, देखा जाए तो नंबर कौन बना रहे, 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 27 आ तो जाएगा, हमारी आवाज भी जा रही है। अगर 99 से चलोगे एक्सपेंसिव रेट आ जाएगा, पता सारे नहीं। करने के बजाय सारे 9 के मल्टीपल तो आ रहे हैं, तो 500 अपॉन में 9 का जेंट निकाल दो ना, जेंट वालों में से बच्चों को सर आपकी Excuse me, आवाज नहीं sir. आ रही जेंट है। निकाल रहे थे, जो भी 9 के मल्टीपल सर आपकी वीडियो ऑफ है। 9 की क्लास बाद एक ऐड करोगे तो 9 का तुम चला जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, आवाज नहीं आ रही। 9 55 समथिंग आ रहा है, 45 नंबर हो जाएंगे, ठीक है या 99 पे जब ऐड करेगा तो 9 पर 18 बन जाएगा, फिर 18 का 1 पर 99 की मिलती है। और आपकी वीडियो ऑफ है। ठीक है, ये पता क्यों आ रही है, रीजन पता ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि आप डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं, 9 के बाद साइकिल वापस रिपीट हो जाता है, साइकिल रिपीट होता है, आप जो सिस्टम पढ़ रहे हो डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हो, बेस सिस्टम उधर बेस 10 पढ़ रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। 9 का नंबर आएगा तो आप साइकिल घूम करके जैसे मान लीजिए सर्कल है, सर्कल 0 से लेकर 9 तक पॉइंट लिखा होगा, 9 में तो 0 आएगा ही ना, 9 ऐड करना सर्कल वापस रिपीट हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं मैं कैलेंडर से, अगर आपने को नहीं पढ़ा हो, कैलेंडर में 2 से 7 करते हैं हम लोग, 7 से डिवाइड करके देख रहे होते हैं, तो कुछ भी 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 होता है, 7 नथिंग पर 0 आता है वो, क्योंकि मान लेते हैं 2 से 7 में पढ़ूंगा, 6 के बाद वापस 0 आ जाएगा ना, हम जब पढ़ रहे हैं वापस 10 में पढ़ते हैं तो, ठीक है। अनंत तेरी मम्मी का फोन आ रहा है यार, बात कर ले प्लीज। अच्छा, को फोन भी बंद हो गया बस वो ना, ठीक है बच्चों, बोलो बेटे। ठीक है सर। अब ठीक है बच्चों, कैमरा नजर आ रहा है, हाँ Yes, जी sir. स्क्रीन नजर आ रही है बेसिकली, हाँ जी सर। जी सर सर। एक डाउट था। आवाज आ रही है बेटा मेरी, ये आवाज हाँ Yes, जी सर। ठीक है, ओके, बीच में शायद फोन आ गया इसलिए कर बोलूंगा, ओके सर एक डाउट था सर। बोलो बेटे। सर 4th क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ना जितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो आ गई, तो मेरे को Okay. सारी चेक करनी पड़ेगी एक एक करके। नहीं, मेरे पास जैसे सर, तरीका 0 करने to का। 11 आ गया कि हाँ, जैसे सर। n is
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n इज लेस देन 12, तो उसके बाद सारी चेक करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ चेक भी करनी पड़ेगी मगर पता चलेगा उसमें इंटीग्रल वैल्यूज आनी चाहिए बेटे। हाँ जी सर। ठीक है ना, उसमें इंटीग्रल वैल्यूज आनी चाहिए। ओके। थर्ड हो गया सबसे आराम से। पर याद रखना ये जो शीट मैंने आपको दी है वो एमसीक्यू है, मोर देन वन करेक्ट है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, याद रखना उसे डालिए। शीट सब बच्चों के पास है, लिखो तो नहीं फिर क्वेश्चन बोर्ड पे मैं तो बच्चे। थर्ड क्वेश्चन हो गया कि नहीं बताओ पृथ्वी, आदित्य, थर्ड आता है क्या? तो करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या बताता जाऊं। सर फोर्थ का आंसर ए है। क्वेश्चन है 6। है बेटे, क्या सर? 6 सोल्यूशन है, कितने हैं तेरे? सर मेरे सोल्यूशन मतलब सम 21 था, सोल्यूशन थे 0 2 3 4 5 और 7। 0 2 3 5 4 7 फ्लावर्स। हाँ जी सर। बताऊं क्या आदित्य, आता है या नहीं? थर्ड बताऊं क्या? थर्ड क्वेश्चन आता है बेटे। मौलिक आपको आता है थर्ड क्वेश्चन? सर देख रहा हूँ अभी, समझ नहीं आ रहा। इतना मीनिंग मालूम है बेटे या नहीं? सर क्या? इन सिंबल्स का मीनिंग मालूम है? बोलो बेटे। सर किसका मीनिंग? इन सिंबल्स में लिखे इतना मीनिंग मालूम है क्या? हाँ ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट डाल रहा हूँ उसका मीनिंग मालूम है आपको या नहीं? मौलिक यस सर। फैक्टर पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन एक्स मालूम है बेटे? यस सर यस। डिफाइन कैसे करते हैं मालूम है? हाँ सर, थोड़ा बहुत पता है। मालूम है इसका मीनिंग? मालूम है एक्स को डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन का मतलब क्या है? लिस्ट से अगर मेरे पास 5.2 अगर होता तो ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन का मतलब 5 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट अगर होगा इसका तो इसका मतलब 0.2 आ जाएगा।
बोले बेटे x अगर कोई भी हमारे पास इंटीजर है और h अगर कोई भी फ्रैक्शन है lying in between 0 to 1 x plus h is defined as x and x plus h is defined as x मान लो 5 छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ। लेट्स से अगर मेरे पास 2.3 है तो इसका मतलब कितना आ रहा है 0.3 जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है। ठीक है और याद रखना अगर ये बात और पूछता हूँ -1.4 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2 -2 जस्ट छोटे और इंटीजर रहेगा बेटे। ठीक है क्योंकि मैंने डिफाइन किया अगर आपको x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इसका बराबर रहेगा x माइनस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। जैसे लेट्स से अगर मुझे 2.3 की अगर वैल्यू निकालनी है 2.3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.3 माइनस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2.3 माइनस 2 0.3 समझ में। और लेट्स से अगर नेगेटिव होती लेट्स से -1.3 अगर मेरे पास होता ठीक है क्या लेगा देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को कैसे डिफाइन किया था x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या लेगा -1.3 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस -1.3 माइनस का माइनस हो जाएगा बेटे तो -1.3 प्लस 2 प्लस के 0.7 आएगी। ठीक है कि नहीं -1.3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0.7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शन मतलब ऑलवेज पॉजिटिव 0 से बड़ा है बराबर मगर 1 से छोटा। ठीक है बताओ क्या थर्ड क्वेश्चन या ट्राई करना चाहोगे मॉडर्न वन करेक्टर मॉडर्न वन करेक्टर सारे ऑप्शन का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कौन कभी पर्सन वैल्यू हो सकती है उसका टाइम ज्यादा लगता है। Okay. बाकी ऑप्शन भी देखने पड़ेगी तो कितने ट्राई करना चाहिए बता दूं 2-3 तरीके से कर सकते हैं इसको। तो क्या आएगा हमारे पास ध्यान से इसलिए जब मैं ऐड करता हूं दिस प्लस दिस तो x हो जाएगा बेटे x तो है ही है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये x बन जाएगा ये y तो है ही है हमारे पास दिस प्लस दिस ये भी y है तो y आ जाएगा हमारे पास z प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो ऐसे z आ जाएंगे हमारे पास कितना आएगा 42.6 x पर y पर z कितना आ जाएगा हमारे पास 21.3 एक चीज तो याद है हमारे पास x का y पर z इक्वल टू 21.3 कोई शिकायत बेटे x 1 प्लस 2 करेंगे हम देखो बेटे क्या क्या करोगे बताओ अगर 1 प्लस 2 लेट से अगर आप करते भी हो अच्छा लेट में तो पहुंच रहा है लेट कैसे होगी 1 प्लस 2 करते हैं बेटे फिर बाकी लेट इस प्लस ये वाला y आ जाएगा बेटे तो 1 प्लस 2 कर लो देखो ठीक है 1 प्लस 2 करते तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ये वाला y बन जाएगा बेटे ये वाला z बन जाएगा प्लस फ्रैक्शन पार्ट z आएगा कितना आएगा हमारे पास 27.6 0.5 ये चीज सॉल्व कर में आएगी 27.5 सॉरी ठीक है 27.5 x पर y में z की वैल्यू क्या है 21.3 प्लस दिस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 27.5 जेंट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.2 आ गया बेटे अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z जो है ये फ्रैक्शन में रहेगा इट कैन नॉट बी मोर देन 1 x है ना
लिमिट ऑफ z कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2 और ग्रेटर देन फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 6। ये सबको समझ में आया? ऐसे एक बार मैंने 1+2 किया, ऐसे एक बार 2+3 करेंगे, एक बार 1+3 करके करेंगे क्या आप लोग? बोलो बोलो, करोगे क्या? ट्राई करके देखो प्लीज। आप ऑप्शन देते कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। हिमांश आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर फिफ्थ कर रहा था, मेरे उसका आंसर तो आ गया बट डाउट है कोई होगा या नहीं। सर डी ऑप्शन। इसका आंसर पूछ रहे हैं? हाँ जी सर। क्या आंसर है? सर डी ऑप्शन <3। ठीक है सर। गलत है। गलत है। इसका सी तो है मगर मोर देन वन करेक्ट है, और देखो और ऑप्शन हो सकता है। फिर क्या है? हमारे घर में डिजिट नहीं निकालते होते हैं। क्या क्या आंसर है इससे? करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास एक्स बन जाएगा बेटे। वाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वाई z प्लस डेल्टा z 29.4। बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं फिर से ऐड करता हूँ, ठीक है, क्या है हमारा x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या आ जाएगी 21.3 प्लस डेल्टा z फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y 29.4 ठीक है बेटी। 1+3 करें, हटा दो बच्चों। इमरान हटाओ बच्चे। Yes, sir. 1+3 करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास? x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस y प्लस डेल्टा y प्लस z इज इक्वल टू 28.3। ठीक है बच्चों? ठीक है वाले बेटे, x प्लस y प्लस z कितना है हमारे पास 21.3 प्लस डेल्टा y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 28.3। 7 आ गया बेटे। तो इसका मतलब है डेल्टा y इज इक्वल टू 7 एंड द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चे, x किसके बराबर रहेगा? डेल्टा ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 6 प्लस 0 6 आ जाएगा। y का मतलब डेल्टा ऑफ y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y इट इज 7 प्लस 0.1 7.1। दैट का मतलब 8 प्लस 0.2 8.2। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटे, बोलो बच्चे। और भी कुछ कर रहा है कि नहीं?
ए भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, ए भी करेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया नहीं? बताओ बेटे, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे कम से कम ऐसे नो बोले प्लीज। Yes, कोई sir. शिकायत किसी बच्चे को बेटे? No, sir. नो सर। बोल बेटे। क्या आंसर है? बेसिक आइडिया देना पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। फोर्थ सही किया आप लोगों ने? बोलो बेटे। fourth सही किया? Determine the sum of all the real solution of this equation. बोलो बच्चे, बताओ क्या? तो सबसे बेसिक ऑब्जर्वेशन आपने देखने बोलो कि अपनी कलर ट्राई हो गया, आंसर आ गया। ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये सबसे बेसिक ऑब्जर्वेशन आपने देखनी है। ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इंटीजर प्लस इंटीजर मस्ट बी इंटीजर। पहली बात तो बाकी की एक्स मस्ट बी इंटीजर। ये सब नो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया था। ये ऐसा फंक्शन है जब भी मुंह बोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा। एक्स पर टू की जब भी वैल्यू निकल के बाहर आएगी इंटीग्रल वैल्यू आएगी। टू एक्स प्लस बी की वैल्यू जब भी बाहर निकल के आएगी हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगी। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। दो इंटीजर को अगर ऐड करेंगे तो आपको इंटीजर आएगा। पहली बेसिक ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात एक्स बाय टू दे रखा है और टू एक्स बाय थ्री दे रखा है। टू और थ्री कैंसिल कितना? सिक्स। एक्स कोई भी अगर इंटीजर है तो मैं एक्स को ऐसा मान लूं दैट इज बी ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस आर। एक्स 6 क्यूब प्लस आर के फॉर्म में होगा, फिर आर कैन बी 0 1 2 3 4 5। वैल्यू डाल दोगे, देखो इसमें 6 क्यूब प्लस आर 1 बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 क्यूब प्लस आर फॉर्म में 3 इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर। एक प्रॉपर्टी आपको और बताता हूँ जेड की। अगर एक्स हमारे पास लेट्स से n प्लस k दिया हुआ है, n इज एनी इंटीजर, तो जेड ऑफ x दैट इज जेड ऑफ n प्लस k n प्लस जेड ऑफ k। बताइए वाली बात। जो भी इंटीग्रल पार्ट है, आप k के बारे में मुझे नहीं पता कितना है, फ्रैक्शन है रियल है कुछ नहीं पता, पर n के बारे में अगर मैं श्योर हूँ कि n इज एन इंटीजर तो n को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? दिस इज p क्यूब प्लस r बाय 2। ठीक है, और ये 12 क्यूब यानी 4 क्यूब प्लस 2r का 3 आ जाएगा बेटे। ये सब नो 3 क्यूब प्लस जेड ऑफ r बाय 2 जेड ऑफ 2r का 3। ठीक है, करो 7 12 7 एक हमारे पास। बोलो बोलो बेटे, क्या आ जाएगा हमारे पास? क्यूब प्लस जेड ऑफ r बाय 2 जेड ऑफ 2r का 3 इज इक्वल टू r। अब आगे कैसे बनेंगे ये वाले? हम देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आर इज इक्वल टू 0, आर को 0 डालूंगा, 0 बाय 2 0 हो गया, ये क्यू हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू 0 आ रही है बेटे। आर इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 0, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन 6 into 0 plus 0। बोलो बेटे, ये सॉल्यूशन एंगल सबका सम 24। अगर आर क्यू नंबर डालता हूं मैं तो क्यू प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 0.5। बोलो बेटे 0.5 का मैं तो इसकी डालता हूँ 1 बाय 2 आ जाएगा हमारे पास।
ये 2/3 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। क्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो क्यू इज इक्वल टू 1, R1 Q1, नंबर क्यों आ जाएगा 6 इंटू क्यू प्लस 1, एक्स के 7 आ जाएगी। बात समझ में आई? 0 के लिए देखो, 1 के लिए देखा, एक्स आर 2 3 4 5 क्लिक करके देखोगे आप लोग, बोलो मुझे। अब तक करीबन देखो ऑब्जर्वेशन के पास पड़े आपकी जगह से, तो वाले बंदे रहेंगे तो अच्छी बात आएगी, अच्छी बात आएगी। देखो लेफ्ट में इंटीजर है, तो इसी भी इक्वेशन में सॉल्यूशन मिलेगा। इक्वल टू का जो अभी इक्वल टू देखते इक्वल टू वर्ड का करना चाहिए, जैसे लेफ्ट टू साइड सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब जैसे लेफ्ट टू साइड वैसे वैसे राइट टू साइड होना चाहिए, तभी तभी वो जाके बराबर होंगे। एक्स बाय 2 इज एन इंटीजर, सबसे पहले जो बात बोली थी सबसे कमाल की बात की, जो इसको ऑब्जर्व नहीं करते। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। अब मान ले तो अगर एक्स को फ्रैक्शन ले रहा है, इंटीजर फ्रैक्शन बराबर होगा ही नहीं, ये कब होगा जब एक्स मस्ट बी एन इंटीजर। आपको क्लास देते हैं नहीं, बार बार देर के दिन ना, जब जितने सब चीजें कराते कैसे सिम्प्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट और एक्शन करते हैं, कब क्या पैटर्न यूज है। अब अपन अपनी क्लास में लेंगे, क्लास वन से आपको फुल रहेगा कि इसे जितने भी क्वेश्चंस को उनको सिम्प्लीफाई करते हैं। बाकी लोग ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन सुन रहा हूँ बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर देखो। ये नेक्स्ट हो गया। बी और सी, बी और सी सी समझ आ गई और ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया मैंने ना, टेस्ट वाला क्वेश्चन आपको नहीं करवाया था पहले, मैंने आपको याद आ रहा है कि पहले ही देख लूं। कुछ भी नहीं करवाया था आपको। राइट,
बच्चे बताओ क्या हो रहा है? उसके बाद मैं कर बता बताऊं क्या क्या सर? आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन सर? फिफ्थ सर फिफ्थ मुझे समझ ही नहीं आया तो मैं सिक्स्थ पे पढ़ गया था। सर सिक्स्थ कर रहा हूँ। 3 केस आए थे, 2 केस हो गए, तीसरा बस होने वाला है। तो बच्चों को समझ में आ गया था बेटे कंप्लीट तो ना दो रजिस कर ले बताओ बेटे फिफ्थ ट्राई चलो पहले ट्राई कर लो कोई बात नहीं कोई थॉट किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सबके काम कर ले देखो मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी नंबर थोड़ी थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा थोड़ा थोड़ा फंक्शन आना चाहिए ताकि ऐसे आपका काम करता आसान हो जाए समझ तो होता अभी पर मैं कहना चाहता हूँ जो आपको नंबर थ्योरी वगैरह पढ़ा रहा था वो समझ में आएगा कि नंबर थ्योरी के लिए मैक्सिमम कि आपको कॉम्पी थोड़ा नंबर थ्योरी अलजेब्रा ओलंपियाड वाला मैथमेटिक्स में क्यों कैसा ये आपको हेल्प करेगा आइडियाज वहीं से आते हैं क्यों कर क्या रही पूरे नंबर वाला काम है मैंने क्या किया एन को माना है 10 रेस टू 100 10 रेस टू 200 हो गया बेटा हमारे पास इसका रेट लगाना है इसका रेट लगाना है ठीक है एन रेस को 200 और मैन प्लस डेंट की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास यार डेंट में मैंने क्या होता है एक्स पर है एन प्लस टी फिर एन इज एन इंटीजर एंड टी इज अ फ्रैक्शन then j of x that is j of n plus 3 will be same as n अगर t कोई भी फ्रैक्शन है जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में है तो n प्लस टी जो है वो n के बराबर रहेगा उसी के इंटीग्रल पार्ट के बारे में रहेगा
मैं कहना चाह रहा हूँ ये n प्लस थ्री मेरे को मिल गया, कैसे कैंसिल होगा हमारे पास प्लस थ्री से, n रेस टू 200 मेरे पास है, ठीक है, तो t की पावर 200, t की पावर 200 ऐड करूँ, ठीक है बेटे, नहीं फायदा क्या मिलेगा तभी तो मालूम है, n स्क्वायर 100 माइनस 3 स्क्वायर 100, ठीक है बेटे, प्लस 3 की पावर 200, लेकिन मैं नीचे मतलब कर रहा हूँ, मेरा क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ना ये वन से छोटा है, ये फ्रैक्शन की इंटीग्रल पार्ट है, कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा, 3 रेस टू 200 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर रेस टू 100, 9 रेस टू 100, 9 रेस टू 100 is less than 10 रेस टू 100, 9 रेस टू 100 is less than 9, n से छोटा है, n प्लस से छोटा होगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे छोटा है तो ये लेस देन 1 हो गया, ये इसका पूरे का चिन्ह ऐसे बिहेव करेगा ये, इसमें बिहेव करेगा ये, मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन कहता है मुझे इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, इंटीजर इंटीग्रल पार्ट देखना ना उसके जेंट दे रखा है, इंटीग्रल पार्ट का इस एक्सप्रेशन से मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या, मुझे इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालनी है, n क्या है हमारे पास 10 की पावर 100, वापस आते हैं, क्या कहता है, ये 3 की पावर 81 की पावर 100 आ गई, और ये 10 की पावर 100 प्लस 3 आया बेटे, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0, क्यों डिवाइड करने की जरूरत क्या है, इसको यूनिट की जरूरत है, ठीक है, ठीक है, चलो मेरा ध्यान तो 1 पे है, मेरा ध्यान तो 1 पे था कि 3 का स्क्वायर 1 आया, अब इसकी यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ न्यूमरेटर, ये 0, 100 पर ये 1 बनेगा, 9 आ जाएगी, यूनिट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर ये आ जाएगी, यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन, यूनिट डिजिट से मतलब आपने समझ लिया मेरे को, एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, और नंबर होगा यूनिट डिजिट दिया है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसके अंदर जो ये था n स्क्वायर रेस्ट पर 100 ये वाला जो स्टेप के बाद क्या किया था आपने, इसके बाद कर रहे बेटे, नहीं सर, थर्ड ये सेकंड लास्ट स्टेप, हाँ जी इसके सर, बाद ये वाला मैं कहना चाह रहा हूँ n अगर इंटीजर है देखो ये तो इंटीजर है पक्का, ये से डिविजिबल हो जाएगी, हाँ जी सर, ये नंबर से डिविजिबल होगा, दिस इज एन इंटीजर, हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि एक फ्रैक्शन है जो कि 1 से छोटा है, क्योंकि 3 रेज़ टू 200 को ले सकते हैं, 3 की पावर 2 रेज़ टू 100, 9 रेज़ टू 100, 9 रेज़ टू 100 हम 10 रेज़ टू 100 से छोटा हो गया, 10 रेज़ टू 100 क्या था, n था मेरे पास, ये एक्सप्रेशन n से छोटा है, लेकिन n प्लस 3 से छोटा होगा, ये वाला एक्सप्रेशन इससे छोटा है, उसका मतलब क्या, 9 रेज़ टू 100, अच्छा ठीक है सर, लेकिन 1 ये वाली बात यूज करी मैंने, हाँ जी सर, समझ गया, जेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि मैंने कहा था इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट को हटा देंगे सिर्फ इंटीग्रल पार्ट में खेलेंगे, इतना इंटीग्रल पार्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट चाहिए मुझे, हाँ जी सर, यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, अरे भाई एक्सप्रेशन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया यूनिट डिजिट न्यूमरेटर 90 उनके 3 में जाएगा 9 में जाएगा, 30 में जाएगा 29 जाएगा 79 जाएगा, ओके ठीक है, उधर 9 जाएगा, यूनिट डिजिट तो 3 आ जाएगी 41, एक्सक्यूज मी सर, 69 69 3 नंबर देखना इसकी यूनिट डिजिट नहीं है
क्या करें बेटे? सर इसके अंदर सिक्स्थ क्वेश्चन के आंसर में चारों ऑप्शन आ रहे हैं। चारों ऑप्शन ठीक है, ये तो मजा आ रहा है। सर खाना वो बनाए और देन वन करेक्ट के लिए था ताकि बच्चे थोड़े से परेशान रहे कि सर वो एक ऑप्शन चारों अच्छा आ हो। गए क्योंकि वो मोर देन वन 298 करेक्ट डेज का आ गए मतलब थे। यही है, सीखेगा वही जिसको मैथमेटिक्स आएगा। आप एक हम्म, ऑप्शन काट नहीं सकते, आपको सारे ऑप्शन नेगलेक्ट करने पड़ेंगे। सिक्स के चारों चारों से सही है। सर 298 आ रहा है क्योंकि, तो वो चलो, क्या चार बेटे? 298 आ रहा है तो इसलिए चारों हो गए। कैसे निकालेगी? क्या सर? मानने कुछ पूछ रही है मेरे को। कौन सा क्वेश्चन कर रही है? क्या बेटे? मान्य, कौन सा क्वेश्चन कर रही है? सिक्स। बात करो बेटे, सिक्स क्वेश्चन करो। ज्यादा मुश्किल है। नहीं है। ये है। एक्चुअली बुक भी तो होनी चाहिए। थोड़ा बहुत लेना है बेटे। ट्राई कर रहे हैं बेटे? यस सर। सर बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहे। हो जाता। मतलब बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहे, अगर आप समझा दे रहे हो फिर तो समझ आ जा रहा है, पर अपने आप से नहीं हो पा रहे। फंक्शन पढ़ लिए कि बड़ा रोग नहीं? सर एक क्लास हुई है स्कूल में फंक्शंस की। ये तो बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, कोशिश करो। यस सर। ये तो मुझे सिखाना पड़ेगा, मुझे मालूम है आपको, आपने नहीं सीखा होगा। कुछ चीजें मुझे पढ़ानी है आपको बहुत सारी, है ना बेटे? यस सर, शायद इसीलिए मुझसे नहीं हो पा रहे। क्योंकि ग्रेटेस्ट डे जो फंक्शन मैंने इनको पूरी क्लास बाकी बच्चों को दे रखी है यहाँ पर क्लासेस ना, जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। हाँ इनको जी। ग्रेट से जो फंक्शन गेट के बारे में बहुत सारी बातें मैंने बता रखी हैं, पूरी पूरी हमने 2-3 घंटे क्लास ऑलरेडी पहले दे चुके हैं बच्चों को, अलग से ओके। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इन्होंने नंबर थ्योरी वगैरह पढ़ रखी है। ठीक है ना बेटे? इसलिए तुम्हारे कहता हूँ कि बहुत कुछ पढ़ना है अभी तो। हाँ शायद सर, ये एक बार थोड़ा सा स्कूल में रिलेशंस एंड फंक्शंस हो जाएगा ना, उसके बाद ज्यादा समझ आएगा। शिवांश हो गया आपसे सिक्स क्वेश्चन? सर मैंने ही तो आंसर बताया था। शिवांश सिक्स हो गया? सर मैंने ही तो आंसर बताया था। सिक्स बताऊँ क्या?
Excuse me, sir. Excuse me, sir. बताओ क्या सिक्स है। सर 7th का आंसर ए और सी है। बताओ आदित्य, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िएगा। फाइंड द टोटल यस नंबर सर, ऑफ बता दीजिए। देखो क्या लैंग्वेज है, समझ में आ रही है। आ रही है समझ में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड between 1 and 10,000 both inclusive. Such that n is divisible by बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पता है? int of root of n, so int of root of n is greater than function. So इसमें देखो मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, ये ऐसा फंक्शन है जब भी वो खोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा। ये फंक्शन ऐसा है जब भी वो खोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा, इस पर आउटपुट है कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा। अच्छा ये बात बोल रहा हूँ, अगर ये इंटीजर है जैसे अगर आप याद हो 5.2 की वैल्यू जो है 5 आई थी, यानी कि जो नंबर है लेट्स से मैं आपको ये बात और बार बोलनी चाहिए, एक्स एनी रियल नंबर, कोई भी जो रियल नंबर है वो हमेशा अपने गिट से बड़ा और से छोटा होगा। है ना? वैसा नो, तो 5.2 जो है लेट्स से हमारे पास 5.2 से बड़ा या बराबर होगा, और से छोटा आ जाएगा। यस और नो? इक्वल टू कब आएगा, जब ये इंटीजर होगा हमारे पास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये के बराबर है
तो इसका मतलब रूट ऑफ एन जो होगा के से बड़ा या बराबर बट लेस देन आएगा। और ये भी बोला हुआ है वो सारे नंबर इंटीजर एन निकालने which are divisible by this that is k divides n आया ना। सो अगर मैंने k माने इसकी कोई भी अगर इंटीजर इंडिविजुअल वैल्यू k आती है कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर n between 1 and 10,000 both inclusive such that n is divisible by this। एक इंटीजर है n, मुझे बहुत सारे n निकालने जो कि इस k से डिविजिबल होता है k डिवाइड्स n। और n की रिस्ट्रिक्शन क्या है limit of root of n is equal to k यानी कि जो रूट ऑफ n है k और k प्लस 1 के बीच में लाई करेगा दैट इज k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n लेस देन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बेटे k इज एन इंटीजर आधे समझ में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है सर। लेस देन 2k प्लस 1 आ गया इंटीजर यस है सर। उसको लिख लो k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k लिख लो। यस सर। अब n k डिवाइड्स n का क्या मतलब है जब मैं अगर एक बात मान लूं जब मैं कोई मान कि n अगर k प्लस r होता k डिवाइड n का मतलब है k शुड डिवाइड r तो r इज अ मल्टीपल ऑफ k। r जो रिमाइंडर आएगा ये k स्क्वायर इंटीजर हो गया ना क्या कैसा आएगा फिर हमारे पास n क्या हो सकता है k स्क्वायर तो r के बराबर होगा हमारे पास कोई भी अगर होगा ना r शुड बी इंटीजर n को लेट्स से अगर मान लेते हैं n इक्वल टू k स्क्वायर प्लस r k स्क्वायर तो बड़ा आएगा k स्क्वायर प्लस समथिंग होगा r इज एन इंटीजर k डिवाइड्स n k डिवाइड्स k स्क्वायर प्लस r k शुड डिवाइड्स r r क्या क्या हो सकता है r कैन बी 0 r कैन बी k r कैन बी 2k बराबर हो सकता है आया ना। बोलो बेटे r है तो 0 होगा या n होगा या k होगा 2k होगा हमारे पास ठीक है कि नहीं। r अगर 0 होगा तो क्या होगा कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हो आप लोग क्या बेटे? ठीक है k की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी हमारे पास 1 से लेकर 10,000 तक क्या क्या हो सकती है बताओ हमारे पास रूट ऑफ n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 1 से लेकर 100 तक ठीक है कि नहीं। अगर जिन ऑफ k अगर k के बराबर है n वो सारे नंबर निकाल लेते रूट ऑफ n की वजह से 100 जिनके हमारे पास 1 से लेकर 100 तक रहेगा k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 के साथ k का 2 क्या देखो कितनी वैल्यूज हो सकती है हमारे पास ठीक है n क्या था हमारे पास k इसको बता r 0 है k कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 100 तक 100 वैल्यूज आ गई हमारे पास 100 3 to 99 प्लस करना चाहिए समझ में आया? ठीक है कि नहीं ये तो बाहर निकल लेगा ना समझ आया कि नहीं है। आदित्य सर समझ आया कि नहीं है। आ गया सर। अब तो आ गया। इन तीनों के लिए हमारे पास 98 वैल्यूज आ जाएंगी n को बेटे ये मान लिया ना k स्क्वायर प्लस वो सारे n निकाल लेंगे k कैन बी k तो टोटल वैल्यू 1 से लेकर 100 तक 100 अगर रखूंगा मैं k तो और r अगर बड़ा रखा तो बाहर निकल लेगा ना n अगर k का 100 अगर होगा तो एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास r इक्वल टू 0 वाली समझ रहे हैं कि नहीं 0 हो सकता हमारे 1 से लेकर 10,000 तक देख लें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे r जो है टू n मैंने माना है k स्क्वायर प्लस r की फॉर्म में r क्या होता है तो 0 k हो जाएगा 2 हो जाएगा ये वन होगा तो क्या होगा 1 स्क्वायर 1 हो गया हमारे पास k की वैल्यू बना रही है 2 क्या ठीक है उसके साथ तो सारे इंटीजर होंगे जिनका ये से डिविजन को ये जिन तो इंटीजर देगा ना हमारे पास ठीक है कि नहीं टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास सारे की कॉरस्पॉन्डिंग 98 वाले सारे 3.99 प्लस एक वाली आ जाएगी हमारे पास ठीक है आसान था
ठीक है कि नहीं? 7 करो ट्राई करो प्लीज। किस बच्चे को समझ नहीं है मेरा सॉल्यूशन? कॉलेज समझ में आया क्या? Yes. अमलान आयत समझ में आया बेटे? सर नहीं समझ में तो आ रहा है बट आपकी आवाज बड़ी कमजोर आ रही है। एक्सप्रेशन करो बेटा। ये पार्ट कैसे जितना बोलेगा उतना सीखेगा। बोल बेटे, is a number of distinct terms of the sequence. In case doubt, कितनी कितनी अलग अलग टर्म्स आ सकती है? एक्चुअली पता है कि मैंने तो मैंने सुबह क्या किया बिल्कुल कर दी खाना खाया नहीं तो वो छोटा हो गया फिर पहले बोला इसको तो दो दो तो खाते हो चलो शर्मा मैं शर्मा ले हम जाते हैं काम हो गया जरा मुझे क्या मालूम इससे मैं खा रहा हूँ क्योंकि मेरा फोटो बहुत मुझे लेना पड़ा है मुझे इसको रेडी नहीं किया वो भी ले लेंगे तो वो इससे बहुत नहीं नेक्स्ट मॉर्निंग Excuse me, sir. मेरा जूनियर बैच है यूजर थर्सडे सैटरडे गार्डियंस पॉइंट उसमें अच्छा काम होगा उसमें बेसिकली मैं जैसे तो हमारे नंबर तक फंस रही है कॉम्बे फंस रही हो छोटे छोटे वहाँ करूँ वो भी चीज़ होगी इक्वेशन है डेटा इक्वेशन चेक है रूटर्स बैक है तो जूनियर वाले बच्चे उसमें रहेंगे आज सैटरडे को 5 सोच रहा हूँ नंबर तो कुछ पा लेंगे
एट तो खतरनाक क्वेश्चन है। एट तो पहले मैंने पढ़ाया था, सारे हो गए थे, सिस्टम बंद कर दिया था, चलो ये मुझे याद होगा। एट क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, ये सारे बच्चे परेशान हो गए थे, तब मैंने बंद कर दिया था, फिर मैं वापस बच्चों चीजों पे आ गया था। ये एक क्वेश्चन है वो इसने मेरे को रुला दिया। मैंने करवाया था, बच्चे से पढ़ाया था, मुझे याद है, याद है नहीं? मेरा तुम तो कहते हैं मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, पर जैसा टीचर सबसे ज्यादा दूरी थी, थोड़ा भी नहीं, अभी अभी इस वर्ड हम नहीं डालता, इसमें दूसरी चीजों पे आगे चलता। अप्रोच मैच्योर हो गई, ये लोग कोर्स करेंगे। सर आप सर हो गए बेटे। सर आप ये वाला जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शंस वाला पूरा, मतलब ये सब कुछ आप पहले पढ़ा चुके हो? ये समझ में देता हूँ, यहाँ से देख रहे इतने सोल्यूशन होने चाहिए थे, हाफ पार्ट वाले सोल्यूशन काउंट करते, शुरू वाले सोल्यूशन काउंट नहीं करते थे। हिंट है देख लिए, तूने यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन है ना टोटल, तूने पार्ट बी नहीं यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन काउंट करके आंसर बता रहा है। पहले वाला तो ठीक ही नहीं रहा, पहले वाले सोल्यूशन तो देख। आप लोग भी ऑप्शन डी पे फंस गए, आपने कितने सोल्यूशन आए थे? समझी? इन क्लास में मैं आपके साथ इन क्लास में आप लोगों के साथ टाइप पे अपने नोट्स मुझे ठीक है, जैसा कि पढ़ना होगा उस लेवल पर सबको समझा के मैंने ये पैदा होगा। ये नहीं मैंने बहुत अच्छा बताया कैसा नहीं करते हो, बोलिए सारा सारा डिस्कस करना बंद रहेगा। पढ़ोगे बेटे, देखो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देखो, 1 स्क्वायर पर 1980 is 0, 2 स्क्वायर पर 1980 is 0, 3 स्क्वायर पर 1980, कुछ कुछ वैल्यू जीरो आ गई। 44 44 47 44 तो जीरो हो गए। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ सारे बेसिकली देखा जाए के स्क्वायर पर 1980, मतलब अच्छी बताऊँ मुझे कुछ वैल्यू। नेक्स्ट के प्लस 1 का होल स्क्वायर 1988, और ये बात मालूम है कि के प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है 1980, ये बात तो की है, इससे बड़ा होगा ये, है ना? इंटीग्रल वैल्यू कब मिलेगी मुझे? कैंडिडेट कैंडिडेट बताएंगे क्या होगा। हाँ नहीं वो जीएफ बड़ा ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना? एक प्लस होगा बहुत कर 1980 बड़ा होगा या बराबर होगा, तो मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू कब मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू कब मिलेगी, मुझे एक अलग से डिस्टिंक्ट वैल्यू कब मिलेगी? तो बोलो बोलो। तो एक तो 1980 से बड़ा होना चाहिए हमारे पास, एक तो हमारा 1980 से बड़ा होना चाहिए, उनका डिफरेंस। यस और नो? ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या होता है? 2k प्लस 1, उनका डिफरेंस क्या है? ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या है? 2k प्लस 1, फोर डिस्टिंक्ट वैल्यूज।
अलग वैल्यू होने के लिए हमारे पास बड़ा होना चाहिए ना इससे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं सबसे बड़ा होगा the difference जो है मेरा 2k plus 1 है that should be greater than 1980 yes or no जो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है तो बड़ा होगा ना डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस 2k should be k should be greater than or equal to 990 क्योंकि है ना 989 आ गया ना समथिंग आ रहा है ना 990 से बड़ी मैं कह रहा था के की वैल्यू 990 अगर है फॉर एग्जांपल लेट के की वैल्यू 990 थी मेरे पास तो 990 का स्क्वायर को 1980 ठीक है बेटे के की वैल्यू लेट से 990 अगर होगी तो 990 का स्क्वायर को 1980 का मतलब क्या है 990 को भी 2 आ गया एक कैंसिल आउट हो गया ना मेरे पास 495 आ गया हाँ है ना के की वैल्यू अगर मैं 990 डालूंगा तो मुझे वैल्यू जो जेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो 495 मिलेगी 990 का स्क्वायर वो 1980 है ना बेटे एक कट गया 990 काट दिया तो बच गया यानी कि जबकि ये तो पूरा 1980 का चल रहा है एक की वैल्यू जब 990 होगी तो जेंट की वैल्यू 495 होगी मतलब ये बोलता हूँ जेंट की वैल्यू 495 होगी इससे पहले वाली वैल्यूज जीरो होएगी 1 होएगी 2 होएगी तो 495 तक पहुंच जाएगा ना डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना हमारे पास कितने वैल्यूज होगी हमारे पास प्लस ए की वैल्यू 990 के लिए भी आएगी 991 के लिए भी आएगी तो फिर अलग अलग वैल्यूज आएंगे होंगी क्योंकि ये इससे बड़ा आएगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड बी नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर से लगा देना हमारे को ठीक है कि नहीं कितनी परसेंट वैल्यूज हो रही है यहाँ पे ग्राफ 1980 माइनस 990 प्लस 1 है ना 990 पे करके यहाँ पे कितनी वैल्यूज होगी 991 अब जब 990 के लिए 495 देखा था मैंने तो कितनी वैल्यूज आएंगे हमारे पास बताओ 991 में टोटल 496 वैल्यूज ऐड कर दूं जीरो भी तो है जीरो नहीं है ना सॉरी जीरो क्या है जीरो क्या है क्यों कितने बार बिगेस्ट नंबर ट्रांसफर 198 अच्छा ठीक है ठीक सॉरी सॉरी ध्यान छोड़ दो ठीक है सर ये यहाँ तक आप टोटल वैल्यूज रहेंगे 496 वैल्यूज रहेंगी टोटल वैल्यू दिया गया और ठीक है कि नहीं मगर माइनस वन में करें पता क्यों ये हमने दो में काउंट कर दिया यहाँ पर भी काउंट कर लिया काउंट कर लिया तो 990 अपने यहाँ पर भी काउंट कर लिया ना बेटे 490 को वहाँ पे तो काउंट कर दिया 496 प्लस 990 इतनी डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज होंगी इसलिए लेसन 490 4090 होगा बस आपको ऑप्शन बी से समझ आना चाहिए था कि लेसन 40 आपका 4090 के आसपास आना चाहिए तो ऑप्शन डी है ना लेसन 4090 उसके लिए आइडिया समझ में आया कि अब देखो डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या मिलेगी जब परफेक्ट से ना होगा हमारा इनका बीच का डिफरेंस आ गया ना तभी तो नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू में जाएगा वो 1980 से बड़ा होना चाहिए वो इसे भी डिवाइड करो एक्सक्यूज मी सर कोई भी के की वैल्यू पे आ रहा है नेक्स्ट के प्लस 1 उसका पे डिफरेंट बदल जाएगा तो जाएगा अगला कौन सा बहुत अच्छा है लगाऊं या करो ट्राई बहुत ही शानदार है टाइम लगेगा ट्राई करोगे बस करो प्लीज हाँ सर वन ऑफ द फैंटास्टिक फिक्शन नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू से बढ़ेगा परफेक्ट स्क्वायर देखो नहीं पहले परफेक्ट स्क्वायर इंटीग्रल पार्ट से जस्ट बड़ा हो जाएगा इंटीग्रल से बड़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर ये सब बड़ा होगा चले जाएगा नेक्स्ट इंटीग्रल पे चला जाएगा ठीक है एक्सक्यूज मी सर डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी
ठीक है कि नहीं? ये वाली बात बार बार है, जेड ऑफ एन प्लस टी इज इक्वल टू जेड ऑफ एन प्लस जेड ऑफ टी। नेक्स्ट कर रहे हो चल, ये वाला हटा दो पहले वाला। सर 7th का आंसर क्या लिखा है आपने? एक्सक्यूज मी सर। समझ आया बच्चों? अमलान सर एक्सक्यूज मी सर। आयत समझ में आ रहा है कुछ? मनस्वी मुश्किल लग रहा है क्या? रितिका यस है बेटे? यस समझ आ रहा है सर। कोई बात नहीं, मुश्किल लग रहा है तो वो चिंता ना करो, आपको क्लास से 3:30 से 5 की है, उसमें थोड़ा करना रहेगा, ठीक है? अब वो वाला भी कर सकते हो आप, मुझे बताओ। ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम लगेगा चीजें सीखने के लिए, ठीक है? जो दूसरा वाला जूनियर वाला बैच है मेरा, उसमें भी मैं कुछ और पढ़ाऊंगा जो आपके हेल्प होगा चीजें, उसमें इससे भी आसान चीजें चलेंगी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर एक बार मुझे वो 19 जो आपने लिखा हुआ है 190 1980 माइनस 990 प्लस 1 वहां से ठीक है समझा। ओके। अच्छा मुझे एक ही बताओ, मौलिक बोल रहा है कौन बोल रहा है? यस सर। मौलिक ये बताओ, मैंने बोला 5 4 5 6 प्लस 11, कितने नंबर है ये? अगर भाई 4 5 6 अप टू 11 तक नंबर्स अगर देखने तो कितने नंबर होंगे ये? 7। 11 माइनस 4 प्लस 1, यस सर। कितने नंबर? 8 नंबर तो गए। 8। बहुत मैंने लिखा केपी और 990 तक बड़ी जब होगी हमारे पास तो नेक्स्ट इंटीग्रल वाले दे गई, पर है कहाँ तक? तो ये बेसिकली क्या है जो सीरीज चल रही है, तो बीच में एक नंबर ये और हो जाएगा ना, एक नेक्स्ट नंबर ये हो जाएगा। ये सुनो, इस सीरीज के अंदर बीच में एक नंबर ये हो गया, फिर ये कैसे नंबर सबसे चले जा रहे हैं 1980। यस सर। मैं देखा हमारे को डिस्टिंक्ट नंबर का मिले थे, डब्ल्यू इससे बड़ा होगा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन के स्क्वायर, ठीक है? अगर 2 के प्लस 1 आ जाएगा तो डिफरेंस ही है, 2 के प्लस 1 1980 से तो बड़ा होगा जो डिवाइड कर रहा है, यस। डिवाइड का डिफरेंस बड़ा होगा 1980 से। जब इनका डिफरेंस दो नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस 1980 से बड़ा हो गया तो नेक्स्ट इंटीजर मिल जाएगा मुझे। 1980 के मल्टीपल चल रहे ना बेटे, 1980 इंटू 1 एक मल्टीपल मिल गया, 1980 इंटू 2 नेक्स्ट मल्टीपल मिल गया, 1980 इंटू 3 नेक्स्ट मल्टीपल मिल गया, उसके इंटीग्रल मल्टीपल चल रहे हैं। के स्क्वायर और के प्लस 1 का डिफरेंस ये है, अगर इनका डिफरेंस 2 के प्लस 1 1980 से बड़ा होगा तो नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी मुझे, क्योंकि जब मैं इसको 1980 से डिवाइड करूंगा तभी तो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी मुझे, नहीं वाली। अब समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, 2 के शुड बी ग्रेटर देन 1989, यानी के की 990 से बड़ी है बराबर होनी चाहिए, यस सर। के की 990 से बड़ी है बराबर होनी चाहिए। के की है कहाँ तक? 1980 तक। के कौन सा कहाँ से होगा? 990 होगा, 991 के लिए मिलेगा, 992 के मिलेगा, अप टू 1980 तक के लिए मिलेगा। तो जहाँ से लेकर कितने नंबर हो गए? इसने में से ये माइनस किया प्लस 1, कितने नंबर हो गए? 9 इतने नंबर पार्ट वाले। और अगर मैं केक में रिलेक्शन 990 डालता हूँ, मैंने बोला कि स्क्वायर पे 990 तो पहले 495 आ रही है, यस की सर। अगर 990 डाली तो 495 आ रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी कि 1 स्क्वायर बाय 1980, 2 स्क्वायर बाय 1980 से लेकर सीधे सीधे चल रही है टिल 990 का स्क्वायर अपॉन 1980 तक। तब तक हमारे पास की जेड की वैल्यू 495 मिल रही है, लेकिन इससे पहले वाले जो जेड की वैल्यू होगी वो 0 भी होगी, नंबर इसके 0 आ रही है, 1 भी होगी किसी नंबर पे, 2 भी होगी, 3 भी होगी, ज्यादा से ज्यादा 485 जा सकती है। टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसकी? टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 496। यहाँ से याद कितनी होती? 991, मगर हमने 990 को 2 बार काउंट कर लिया था, इसमें भी काउंट किया और इसमें भी काउंट किया हम लोगों ने, 495 करके इससे मैंने एक बार माइनस कर दिया। तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज देगा ये? इतने डिस्टिंक्ट वैल्यूज देगा। अब समझ में आया क्या? यस सर। अब तो आप आइडिया हो जाएगा, मैंने क्या इसे जनरल टर्म लिखी थी ये और ये, इन दोनों का मिलकर पूरा डिफरेंस कब होगा? जब इनका इनका डिफरेंस देखा ही आपका दो नंबर का डिफरेंस इससे बड़ा होगा, 1980 के मल्टीपल से बड़ा होगा, तभी तो अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा ना बेटे। ये सब यस। लोग
इसलिए हमने किया 90 Yes. डिग्री से बढ़ा। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपकी फीस भी पेंडिंग है बेटे मेरे पास। ठीक है, लगभग और महीना होने में बच्चे। ठीक है, 3 मंथ्स yes की फीस sir. आएगी बेटे, ठीक है। Okay. द नंबर ऑफ कुछ लिखा हूँ, करवा नहीं था, कुछ लिखा हूँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपने कर लिया तो आपको मजा आ जाएगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है, 9th क्लास में होकर 10th क्लास में होकर अच्छा काम कर रहे हो। 2 साल मतलब एक ट्यूशन में और अच्छी परफेक्ट क्या होगा वो। जी, अगर उनसे जानते हैं 9th के बच्चों को हिंट्स पता ही नहीं होता, वो क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं टेंशन करिए। बस बड़ा है। क्वेश्चंस यस सर। बेटे यस सर। कितने हो गए सर उस पे हूँ सर, 10th पे। बेटे? इमरान कितने क्वेश्चन हुए बेटे? इन तो पढ़ लिया, ऐसी बातें आपको हो सकता है आजकल जो पढ़ोगे हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर देगी। रेडी और डिस्कस है ना, तो अब ये फायदा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर से क्वेश्चन करने कब से क्वेश्चन करवा देंगे आपको साथ एडमिट करने हैं। रुपए डिवीजन चाहिए थी पहले करी होती। The number of first 1000 positive integers can be expressed in the form 2x, 4x, 6x, 8x, where x is a real number k. And this is denotes great integer functions. और टेबल पे अच्छा कुछ था 9 आएगा टेबल यहाँ रहता है ना, इसको करेक्शन करते हैं यहाँ पर ए नहीं है, मशहूर है, मुझे याद आ गया। एक तो शीट सुंदर